दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी आज फिर से याद आ गई। लेकिन क्यों? मुझे लगता है वक्त ने इस पुरानी कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। अब यह मोड़ दिल्ली की गलियों से गुजरता हुआ राजनीति के रंगमंच पर एक नया ड्रामा प्रस्तुत कर रहा है। हाँ, वही ड्रामा जिसमें एक समाज सेवी जिसने शुरू में जनता के दिलों में जगह बनाई, धीरे धीरे सत्ता की चकाचौंध में ऐसा गुम हुआ कि उसे खुद अपनी परछाई भी साफ नजर नहीं आती। आप सबने बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी पढ़ी या सुनी होगी। बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान उनको जान से प्यारा था, लेकिन खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू जिसकी निगाहें सुल्तान पर थी। एक दिन खड़क सिंह ने बाबा को धोखा दिया और सुल्तान को लूट लिया। लेकिन बाबा भारती ने एक ऐसी विनती की जिससे खड़क सिंह के भीतर छिपे इंसान को जगा दिया। उन्होंने कहा, घोड़ा ले जा, पर इस बात का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि लोग जरूरतमंदों की मदद करना बंद कर देंगे। खड़क सिंह ने घोड़ा तो ले लिया, लेकिन इस युवक ने उसे एकदम से झकझोर दिया और अगले दिन ही उसने बाबा का घोड़ा वापस लौटा दिया। अब जरा सोचिए, अगर यही कहानी दिल्ली की गलियों में घटी होती तो क्या होता, और खड़क सिंह की जगह होते हमारे ड्रामेबाज अरविंद केजरीवाल। हाँ, वही समाजसेवी जिन्होंने अन्ना आंदोलन के दौरान देश भर में लोगों का दिल जीत लिया था। एक समय था जब वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गए थे, लेकिन समय के साथ कहानी बदल गई और अब यह सोचने का समय आ गया क्या कभी केजरीवाल का जमीर खड़क सिंह की तरह जागेगा भी। चलिए थोड़ी यादें ताजा करते हैं। साल था 2011, जब अन्ना हजारे का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। अरविंद केजरीवाल एक सादगी भरे समाजसेवी की छवि के साथ मंच पर आते हैं। उन्होंने वादा किया कि वह राजनीति को बदल देंगे, ईमानदारी की मिसाल पेश करेंगे और भ्रष्टाचार का सफाया कर देंगे। उस वक्त लाखों लोग, खासकर युवा, उनके इस आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। खुद मैंने भी एक पत्रकार के रूप में तब उनकी सादगी और विचारों की सराहना की थी। तब मैं अन्ना आंदोलन को अपने मीडिया संस्थान के लिए कवर कर रहा था। तब उस आंदोलन के सभी प्रमुख चेहरों से मैं लगभग संपर्क में रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदला, वैसे ही केजरीवाल के आदर्शों में भी बदलाव आने लगे। उनके सादगी भरे चोले के पीछे की राजनीति का एक और चेहरा नजर आने लगा। और फिर आया वह वक्त जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता के घोड़े पर सवार हो गई। सत्ता में आते ही केजरीवाल ने सत्ता के सुल्तान को पकड़ लिया। अब जहां खड़क सिंह की जगह उन्होंने घोड़ा तो ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने बाबा भारती यानी कि जनता की उस विनती को सुना? जनता ने विश्वास किया था कि वह दिल्ली की सूरत बदलेंगे, लेकिन सत्ता पाने के बाद उनकी सादगी और आदर्श न जाने कहां गायब हो गए। शायद शीश महल में समा गए, शायद सत्ता के नशे में उन्होंने अपनी याददाश्त को विस्मृत कर दिया। आखिरकार केजरीवाल की राजनीति का असली चेहरा जनता के सामने आ ही गया। ड्रामेबाजी तो जैसे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। कभी गले में मफलर डालकर सर्दी में ठिठुरते नजर आना, तो कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना, तो कभी जनता के बीच जाकर राजनीति से दूर रहने का वादा करना। लेकिन जितना वह राजनीति से दूर रहने की बात करते थे, उतने ही करीब होते चले गए। उनके नाटकीय भाषण, एलजी पर काम में अड़ंगा डालने का आरोप, दिल्ली की हर समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना, ये सभी एक परिपक्व रणनीति का हिस्सा बन गए थे। शायद यह ड्रामा इस कदर बढ़ गया था कि केजरीवाल खुद भी यह भूल गए थे कि वो असल में कर क्या रहे हैं। यह वही केजरीवाल है जिन्होंने कभी कहा था कि वह सत्ता में रहते हुए कोई सरकारी गाड़ी या बंगला नहीं देंगे, लेकिन समय के साथ
यह वादे धरे के धरे रह गए। शीश महल के बाथरूम में के रेनोवेशन में करोड़ों खर्च करने वाले केजरीवाल सादगी के मूर्त बनने गए। इस बार बीच दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर खालिस्तान समर्थकों के साथ नाम जुड़ने जैसे विवादों ने उनके चारों ओर एक नई साजिश की दीवार खड़ी कर दी। जनता के बीच यह चर्चा आम हो गई कि केजरीवाल की सरकार एक दिखावटी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। आज चुनाव परिणाम है। क्या केजरीवाल ने अपने वादों के आधार पर फिर से चुनाव में जीत हासिल की? क्या केजरीवाल को जनता ने माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता अब उनकी ड्रामेबाजी से तंग आ चुकी थी। इस बार के चुनाव परिणामों ने साफ साफ बता दिया कि जनता को अब सिर्फ काम चाहिए, न कि केवल दिखावा। भाजपा ने एक सुनियोजित रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी। जनता ने साफ संदेश दिया कि अब नाटक से काम नहीं चलने वाला है। अब समय है असली काम का, वादों का नहीं। दिल्ली में भाजपा को 45.88% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को वोट शेयर उनका घटकर 45.61% पर आ गया। यह महज 2.27% का अंतर था, लेकिन इस छोटे अंतर ने केजरीवाल को पूरी सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन इस अंतर का श्रेय मिलना चाहिए तो केवल एक दल को, जो भले ही जीरो के आंकड़े के साथ हो, लेकिन केजरीवाल के खेल को बिगाड़ दिया। जी हाँ, वह है कांग्रेस, जो वोट कटवा पार्टी के रूप में इस चुनाव में उभरी है और तकरीबन 2.25% वोट उसने आम आदमी पार्टी के काटे हैं। भाजपा की जीत सिर्फ सीटों की जीत नहीं थी, यह केजरीवाल की खुद की हार थी। उनकी अपनी सीट तक चली गई और उनके साथी मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट गंवा बैठे। अब सवाल यह उठता है कि क्या कभी केजरीवाल का जमीर जागेगा जैसे कि खड़ग सिंह का जागा था? खड़ग सिंह ने बाबा भारती की घोड़े वाली बात को समझा और घोड़ा वापस लौटा दिया। लेकिन क्या केजरीवाल अपने किए वादों की असलियत को समझेंगे और जनता के विश्वास को लौटाएंगे? दिल्ली के ताजा चुनाव परिणामों ने एक बात तो साफ कर दी है, जनता अब दिखावों से तंग आ चुकी है। उन्हें सिर्फ वह नेता चाहिए जो उनके लिए असली काम कर सके, न कि जो मंच पर आकर सिर्फ भाषण दे और मीडिया में सुर्खियां बटोरे। केजरीवाल का भविष्य अब अनिश्चित दिख रहा है। दिल्ली की जनता ने उन्हें एक बार फिर से सबक सिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इस सबक से कुछ सीखेंगे भी, या फिर वह खड़ग सिंह की तरह बाबा भारती की विनती सुनने की बजाय अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ जाएंगे। समय ही बताएगा कि केजरीवाल का राजनीतिक करियर अब किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली और जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, तो अगली बार जनता उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। तो बाबा भारती की तरह जनता ने भी विनती की थी, ड्रामा इतना मत करो कि हमारी उम्मीदें ही खत्म हो जाए। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल इस विनती पर ध्यान देते हैं या नहीं। धन्यवाद।